बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर फीमेल की जो 102 सीट्स अनाउंस हुई हैं, आज हम उस सीट पे अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ाकार जानेंगे। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप किसी भी पोस्ट के लिए एफपीएससी की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपने सिंपली अपने गूगल में जाके लिखना है, जो भी आपका सर्च इंजन है वहाँ पे लिखेंगे एफपीएससी अप्लाई ऑनलाइन, तो ये पहला लिंक ओपन हो जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन, ऑनलाइन रिक्रूटिंग सिस्टम, रिक्रूटमेंट सिस्टम, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये वाला इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें पहला ऑप्शन आपके पास आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपनी कंसर्न, जो भी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें, हम अप्लाई करें अभी इस वक्त एफपीएससी की एसएसटी सीट के लिए, एसएसटी फीमेल के लिए, सेकेंडरी स्कूल टीचर F4129, ये इसका जो है वो केस नंबर है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करें। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये आपसे एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट कर देगा कि भाई ये चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। तो इसमें 22 से 30 साल एज लिमिट है। अब याद रखिएगा इसमें प्लस 5 ईयर, तो 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है। इन केस आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो आप इससे ज़्यादा अगर आपकी एज है तो भी आप एलिजिबल हैं, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। सेकंड थिंग इज़ दैट कि आपके पास किसी भी सब्जेक्ट के अंदर मास्टर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, प्लस आपके साथ पास बीएड या एमएड या एमए एजुकेशन, इनमें से कोई डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास जो है वो बीएड की डिग्री नहीं है और आपके पास मास्टर इन एजुकेशन, एमए एजुकेशन है, या फिर आपके पास जो है वो बीएस एजुकेशन आपने किया हुआ है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। उसके बाद आप अप्लाई फॉर द पोस्ट, इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले ये आपसे CNIC नंबर डिमांड करेगा। तो आपने जो है CNIC नंबर यहाँ पे इंटर कर लेना है अपना, जो भी आपका CNIC नंबर है। ठीक है। CNIC आपने इंतहाई जो है वो तवज्जो के साथ यहाँ पे इंटर करना है, इसमें कोई गलती ना हो। उसके बाद आपने जो बैंक चालान है उसकी डिटेल यहाँ पे देनी है। अब बैंक चालान आप कहाँ से लेंगे? आप सिंपली लिखें इसकी वेबसाइट के ऊपर जाके FPSC, ठीक है, वेबसाइट, मेन वेबसाइट पे आए आप। मेन वेबसाइट पे आने के बाद आप जो है यहाँ पे ये पब्लिकेशन का ऑप्शन आएगा। ठीक है। पब्लिकेशन के ऑप्शन में डाउनलोड के ऑप्शन में आएंगे। डाउनलोड के ऑप्शन में आके यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले लिखा हुआ है चालान फॉर्म रिक्रूटमेंट ग्रेड 16 एंड अबव। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका चालान फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। आप इसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद आप इसको फिल कर लेंगे। ये चालान फॉर्म आ गया। फिल कैसे करते हैं ये भी मैं बड़ा सिंपल वे में बता देता हूँ जल्दी। तो सबसे पहले यहाँ पे बैंक नेम आएगा। आपने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान किसी भी ब्रांच के अंदर जो आपके नियरेस्ट है वहाँ पे जमा करवा देना है। उस ब्रांच का कोड आपने वहाँ जाके मालूम कर लेना है, जो भी उसका कोड होगा। डिस्ट्रिक्ट, उस ब्रांच का जो भी ज़िला है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ द ब्रांच, बैंक ब्रांच। उसके बाद आपने अपना नाम यहाँ पे लिख देना है, फुल नेम जो आपका मैट्रिक की सनद के ऊपर है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना CNIC नंबर लिख देना है। केस नंबर आपको ऐड के ऊपर मेंशन होता है। जब आप इसको ओपन करते हैं, इसका ऐड ओपन करेंगे तो ये उसके ऊपर मेंशन होता है। हर पोस्ट का अलग अलग मेंशन होता है। हमारी जो पोस्ट है जिसके लिए अभी हम अप्लाई करने जा रहे हैं SST फीमेल, उसका केस नंबर है F4129/2024 R7/2024। एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ में आप SST फीमेल लिख देंगे और इसकी फ़ीस जो है वो 300 है। यहाँ पे 300 लिखेंगे, यहाँ 300 रुपीज़ ओनली। इसको जो है वो आप बैंक में जमा करवा देंगे। अब ये आप जब जमा करवाएंगे तो वापस आप अपनी उस पर आ जाएंगे, वेबसाइट पे आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपने डेट ऑफ सबमिशन, ठीक है, आपने वो लिख देनी है। मिसाल के तौर पर आपने 5 तारीख को जमा करवाया। ठीक है। फ़ीस कितनी थी? 300 थी। बैंक, आपने बैंक का नेम जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में, मैंने बताया नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा सकते हैं या स्टेट बैंक में। अच्छा, उसके बाद बैंक का कोड, जो भी आपकी ब्रांच का कोड है आपने वहीं जाके मालूम कर लेना है। और डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे आपने अपनी जो है ये फ़ीस जमा करवाई है। ये चीज़ें ऐड करने के बाद फिर आप आ जाएंगे अपने डोमिसाइल के ऊपर। आपके डोमिसाइल की इशुएंस डेट होती है, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है कि आपके डोमिसाइल की इशुएंस डेट क्या है। मैं यहाँ पे सपोज करें 3 जुलाई 2019 कर रहा हूँ। आपका डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का है, किस सूबे का है, AJK का है, सिंध का है, पंजाब का है, तो मेरा पंजाब का है, पंजाब। जेंडर ये सिर्फ फीमेल के लिए है तो फीमेल का ऑप्शन ही अवेलेबल है। रिलीजन मुस्लिम या नॉन मुस्लिम जो भी आपका है। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, अब आप ये ऊपर आपने पहले जब जो है वो प्रोविंस सेलेक्ट किया तो फिर नीचे आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। उसके बाद टेस्ट सेंटर, अब याद रखिएगा यही टेस्ट सेंटर हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, इनके अलावा कहीं टेस्ट नहीं होगा। ये KP के अंदर DI खान है,
गिलगित है, इसके अलावा गुजरांवाला है, हैदराबाद है, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पिशावर, क्वेटा, स्कर्दू एंड सखर। ठीक है, यही हमारे जो है वो टेस्ट सेंटर हैं, इनके अलावा कोई और टेस्ट सेंटर नहीं है। ठीक है, तो पंजाब में जो है ये गुजरांवाला और लाहौर और मुल्तान, ये 3 जो है इसके सेंटर हैं। अच्छा, उसके बाद जो है आपने अपना ये टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, जो भी आप करना चाह रहे हैं, मैं DI खान कर रहा हूँ। अच्छा, आपने अपना इंटरव्यू अब सेंटर मज़ीद शॉर्ट हो गए हैं, आपने इस्लामाबाद जाना है, लाहौर जाना है, मुल्तान जाना है, तो ये डिविजनल हेड क्वार्टर पे और पंजाब में ये 2 इसके सेंटर हैं, कोई भी आप कर लें जो भी आप करना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है अगली बात कि क्या अपना रेलिवेंट एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन पोजेस करते हैं, आपने येस पे क्लिक करना है। उसके बाद है इशुएंस डेट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट दैट मेक यू एलिजिबल फॉर सेलेक्टेड पोस्ट। अब यहाँ पे आपने अपनी मास्टर डिग्री का लिखना है, जो MA की डिग्री है आपकी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। इसी तरह आपकी जो, अगर आपकी सिर्फ MA एजुकेशन है तो आपने वो यहाँ पे B.Ed की नहीं करनी, आपने MA एजुकेशन वाली डिग्री जो MPhil वाली भी नहीं करनी। ठीक है, बाद लोगों का MPhil होगा तो MPhil की नहीं करनी भाई, हाईएस्ट की नहीं करनी। यहाँ पे आपने मास्टर डिग्री की जो इशुएंस डेट है वो यहाँ पे आपने जो है वो मेंशन करनी है, जो भी आपकी इशुएंस डेट है। मैं यहाँ पे सपोज करेंगे 2022 की कोई रैंडम डेट कर रहा हूँ, ये आप चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे अगली बड़ी अहम बात कि यहाँ पे जो लोग सेलेक्ट करेंगे वेदर इन द गवर्नमेंट सर्विस, आपने अगर हैं तो आपने यस करना है ताकि आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाए। ठीक है, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। उसके बाद ये बार कोड है, आप इसको ध्यान से देखेंगे 31606। ठीक है, ये आपने बार कोड यहाँ पे एकदम इसको फिर चेक कर लेना है, कहीं पे कोई कॉलम जो है वो बॉक्स अनफिल्ड ना हो। उसके बाद जो ये आपका कोड वेरीफाई हो जाएगा तो प्रोसीड टू स्टेप 2। स्टेप 2 में सबसे पहले यहाँ पे आपने अपलोड करनी है अपनी इमेज, अपनी पिक्चर आप अपलोड करेंगे। आपकी जो पिक्चर है वो JPG फॉर्मेट पे होनी चाहिए। ये लैपटॉप में ऑप्शन होता है, मोबाइल में भी हो जाता है। ये JPG इमेज आपने अपनी इमेज अपलोड कर देनी है। उसके बाद आप आ जाना है अपने CNIC पे, तो CNIC आपने यहाँ पे जो है वो क्या करना है, री इंटर कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने अपने CNIC की डेट ऑफ इशुएंस लिख देनी है। इशुएंस डेट आपकी क्या है, जो भी आपके CNIC की इशुएंस डेट है कोई भी होगी, वो हर एक की अपनी अपनी अलग होगी। आपने अपना एप्लीकेंट नेम लिख देना है। ठीक है, मिस्टर KKK और मिस्टर MM, ये आपने फादर नेम या हस्बैंड नेम लिख देना है। जो मैरिड है वो हस्बैंड नेम लिखेंगी। ठीक है, और जो अनमैरिड है वो फादर नेम लिख सकती हैं। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, वो आपको ही पता होगा। तो मैं यहाँ पे जो है सपोज करें को पीछे जाके लिख रहा हूँ गवर्नमेंट सर्विस हैं, तो चले मैं ये कर देता हूँ 75 की। ठीक है, 1970 बल्कि 85 की करते हैं, ये तो ज़्यादा हो जाएगा काम। चलें जी, 85 मैंने कर दिया। अब जो है ना वो सॉरी, मैं दोबारा इसको लिख लेता हूँ। अच्छा, आप देखें नॉट क्लेम्ड विद इन एज लिमिट। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट लिखेंगे तो आप एलिजिबल होंगे। ये उनके लिए मैं लिख रहा हूँ जिनकी एज लिमिट 35 प्लस है। यस, यू आर एलिजिबल। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आपकी एज 35 प्लस है, तो भाई आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आप लिखेंगे लेस देन 2 ईयर। अगर आप 36 साल तक हैं, 37 साल तक हैं, तो आप लेस देन 2 ईयर लिखेंगे। अगर इससे ज़्यादा है 38, 39, 40, 41, तो आप इसको 2 ईयर एंड अबव कर देंगे। ठीक है, पोस्टल एड्रेस आप यहाँ पे अपना पूरा लिख देंगे, जो भी आपका पोस्टल एड्रेस है। ठीक है, मोबाइल नंबर यहाँ पे आप लिखेंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। ठीक है, आप अपना कोई भी जो भी आपका मोबाइल है, लेकिन कन्वर्टेड ना हो, दूसरी सिम पे आपका मोबाइल जो है वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप जो है वो अपना फ़ोन नंबर लिख देंगे। ठीक है, ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपका मैंडेटरी होगा। ईमेल एड्रेस मैंडेटरी होता है, ईमेल एड्रेस जो है यहाँ पे मैंडेटरी होगा। आपने जो है अपना पहले सिंगल और डबल दूसरा दोनों ईमेल एड्रेस जो है वो देने हैं। ठीक है, डिसेबिलिटी अगर किसी की है खुदा न खासा, तो वो अपनी डिसेबिलिटी यहाँ मेंशन करेगा, नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दें, अनचेक्ड रहने दें। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। क्वालिफिकेशन ऐड करते वक्त आप मैट्रिकुलेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैट्रिकुलेशन आपने लिख ली यहाँ पे, और उसके बाद आपने यहाँ पे लिख देना है रिजल्ट डेट, जो भी आपके रिजल्ट जिस डेट को इशू हुआ, ठीक है, आपने उसकी डेट लिख देनी है। और बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम अपना लिख देना है, जो भी आपका है, सारे बोर्ड यहाँ पे मौजूद होंगे। आपने अपना ग्रेड लिख देना है, A है, B है, C है, जो भी है।
और आपने अपने सब्जेक्ट मेंशन कर देने। अगर आप साइंस हैं तो यहाँ पे साइंस लिख देंगे, आर्ट्स है तो यहाँ पे आर्ट्स लिख देंगे। ठीक है, इसको सेव कर लेंगे, ये पहली क्वालिफिकेशन आ जाएगी। फिर आपने सेकंड क्वालिफिकेशन लिखनी है। ठीक है, सेकंड क्वालिफिकेशन, अब आप इंटरमीडिएट ओ लेवल जो भी आपका है वो आप लिख देंगे। इंटरमीडिएट लिखने के बाद यहाँ पे आप इसका रिजल्ट डेट लिखेंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट का रिजल्ट डेट लिखने के बाद आप अगेन जहाँ पे जो है इसका ग्रेड मेंशन कर देंगे, ए है, बी है, बोर्ड यूनिवर्सिटी आप कर देंगे। मेजर सब्जेक्ट अगेन साइंस है या आर्ट्स है। ठीक है, तो आप इसको सेव कर लेंगे। अब अगर फ़र्ज़ करेंगे गलती से कोई आपकी क्वालिफिकेशन गलत ऐड हो गई है, कोई डेट गलत है, ग्रेड गलत हो गया, तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इंटरमीडिएट के बाद आप आ जाएंगे जनाबे वाला अगली क्वालिफिकेशन आपकी, वो आपकी क्या होगी। अगर बीए है तो पहले बीए करें, एमए है तो फिर एमए पे जाएं। अगर बीएस एजुकेशन है तो डायरेक्ट बीएस एजुकेशन लिख दें, या आपका बीएस एजुकेशन है या बीएस किसी भी सब्जेक्ट में है तो वो क्वालिफिकेशन आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे जो है वो ऐड करने जा रहा हूँ, बीएड में ढूंढ रहा हूँ, बीएड ऑनर अगर कहीं मिल जाए, बैचलर ऑफ ये बीएस एड 4 ईयर बीएस एड मैं कर रहा हूँ। आप यहाँ पे बीए भी लिख सकते हैं पहले, फिर इसी तरह एमए लिखेंगे, फिर इसी तरह बीएड लिखेंगे, एमफिल भी आप लिख सकते हैं। सीक्वेंस में रखिएगा, यानी 2010 में मैट्रिक है, 2012 में इंटर है, 2014 में बैचलर है, 2016 में मास्टर है, मास्टर के बाद बीएड किया तो बीएड वैसे मेंशन करेंगे, और उसके बाद एमफिल है। तो इस सीक्वेंस में ईयर वाइज जिस साल आपकी डिग्री मिली है उसी सीक्वेंस में आपने उसको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देंगे जी इसका ईयर आप लिख देंगे बीएस एड का, और उसके बाद इसकी यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम आप लिख देंगे। ठीक है, ग्रेड मेंशन कर देंगे, ये जो भी है, साइंस है, आर्ट्स है, जो भी है, अगेन यहाँ पे मेंशन कर देंगे, इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, सेव करने के बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट है, आई सर्टिफाई दैट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप चले जाएंगे सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर रिव्यू, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। मैं नहीं कर रहा क्योंकि इसमें सारा डमी डाटा है, तो एफपीएससी वाले परेशान ना हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी हवाले से कोई प्रॉब्लम आता है तो वो जो है वो रब्ता कर सकते हैं। अब जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके लिए एनओसी ज़रूरी है। एनओसी आप कहाँ से लेंगे, अगेन जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की है कि आप इसी तरह डाउनलोड में इसकी मेन साइट पे आएंगे, पब्लिकेशन डाउनलोड में आके नीचे लिखा हुआ है डीपीसी डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद आपने इसको फिल करना है। कैसे करेंगे ये भी चले मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने एक फिल करके डमी जो है वो रखा हुआ है। ये चीज़ें तो सिंपल सी हैं। यहाँ पे नेम आएगा, पहले नेम, फिर फादर नेम, यहाँ पे CNIC आ जाएगा, नेम ऑफ द एडवर्टाइज पोस्ट, यहाँ पे आपकी SST है। जिस भी पोस्ट के लिए जब भी आप अप्लाई करेंगे तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे होंगे उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। केस नंबर हर एक पोस्ट का अलग होता है, जैसे इस पोस्ट का 129/2024, इधर से 7/2024 है, R7/2024। डिपार्टमेंट का नाम जो है वो एजुकेशन होगा, किसी का हेल्थ होगा, जो भी आपका है। मौजूदा आपकी पोस्ट, नेम ऑफ द प्रेजेंट पोस्ट यहाँ पे वो लिख देंगे। ठीक है, और अपने मुकम्मल एड्रेस, स्कूल है, कोई दफ्तर है, उसका मुकम्मल एड्रेस लिख देंगे। गोवट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल 2RM के, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान, जो भी आपका है। ठीक है, बखर जो भी है। उसके बाद इसकी क्लोजिंग डेट आ जाएगी। ये पॉइंट नंबर 4 में यहाँ पे क्लोजिंग डेट, यहाँ पे आप डेट लिखेंगे और यहाँ पे आप जो है वो सिग्नेचर कर देंगे अपने। उसके बाद नीचे आ जाएंगे पर्सनल फाइल नंबर। हर एक बंदे की अपनी अपनी पर्सनल फाइल होती है, डिपार्टमेंट का था। यहाँ पे लाइन भी लग सकती है अगर किसी की पर्सनल फाइल नहीं है तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी पर्सनल फाइल नंबर आ जाती है। पर्सनल नंबर जो एक होता है ना, पर्सनल नंबर भी आप लिख सकते हैं, जो आपको पे स्लिप का होता है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपकी आ जाएगी। डेट ऑफ एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विस। अब ये देखें, आपने मौजूदा पोस्ट का नहीं लिखना। जब से आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं, ठीक है, तब से आपने तब की डेट मेंशन कर देनी है। वैसे नॉर्मली होता ही है कि हम मौजूदा पोस्ट की लिख लेते हैं। जैसे आप अभी इस वक्त अगर आप SST हैं सपोज करें या PST हैं, तो जिस डेट को आपने गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन की वो आपने वो ये डेट वो वाली यहाँ पे मेंशन कर देनी है। नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, यानी आपने अपनी ज्वाइनिंग डेट या ऑर्डर डेट, जिस डेट को आपको ऑर्डर मिले हैं मौजूदा पोस्ट के, आप वो मेंशन कर देंगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप रेगुलर हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, वो यहाँ पे लिखेंगे। परमानेंट अगर आप हैं तो परमानेंट, अगर कॉन्ट्रैक्ट पे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट लिख देंगे। ठीक है, डेजिग्नेशन मौजूदा जो है वो आपकी PST है, EST है, JS, ET है, जो भी आपकी डेजिग्नेशन है और उसका स्केल यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद टोटल कंटिन्यूस सर्विस, याद रखिएगा ये जब से आपने ये मौजूदा पोस्ट ज्वाइन की है
तो आप चेंज उसकी कंटिन्यूस यहाँ पे लिख देनी है। अगर आपने पीएसटी थे फिर ईएसटी प्रमोट हुए तो आपने टोटल लेंथ ऑफ सर्विस यहाँ पे लिखना है, सिर्फ ईएसटी की नहीं लिखेंगे, वो थोड़ी आएगी, आपकी एज कम हो सकती है। उसके बाद स्टेटस ऑफ डिपार्टमेंट, आपका जो है डिपार्टमेंट प्रोविंशियल है, फेडरल है, जो भी है तो प्रोविंशियल लिखेंगे आप, और गवर्नमेंट अगर फेडरल है तो फेडरल गवर्नमेंट लिखेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ईओएल जो लीव विदाउट पे होती है वो अगर आपने ली है तो वो टोटल लीव्स लिख देंगे, नहीं ली तो इसको ऐसे लाइन लगा देंगे। डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे। E&D, आपके खिलाफ कोई पीडा एक्ट वगैरह लगा है तो अलग ना करे, किसी को लगा हो तो यहाँ पे आपने वैसे नो लिखना है, अगर लगा भी हो तो। उसके बाद यहाँ पे आपने अपने एक्सपीरियंस लिखनी है कि आपने कौन कौन सी पोस्ट इस इदारे के अंदर रह के ज्वाइन की हुई है, या किसी भी इदारे के अंदर। पीएसटी, ठीक है, इनिशियल यानी यहाँ पे पोस्ट हेल्ड पीएसटी, ईएसटी, जेएसईटी, एसवीटी जो भी आपकी है। यहाँ पे मोड ऑफ अपॉइंटमेंट इनिशियल लिखेंगे, अगर किसी की प्रमोशन हुई है तो वो प्रमोशन लिख देगा। डिपार्टमेंट का नाम एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर जो भी है वो लिख देंगे। पीरियड सर्व, इस पोस्ट के लिए आप कब से काम कर रहे हैं, अगर आप एक ही पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो स्टार्ट डेट से लेकर यहाँ पे आगे टू डेट लिख देंगे, और टोटल इसका जो है वो पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे। पीरियड कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, आप सिंपली गूगल पे जाएं, वहाँ पे लिखें एज कैलकुलेटर, तो एज कैलकुलेटर में ये मैं चलें आपको दिखा देता हूँ। सिंपली आपने गूगल में जाना है और यहाँ पे लिखना है एज कैलकुलेटर, तो ये कैलकुलेटर आ जाता है। यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की जगह आप अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख देंगे, और यहाँ पे आज की डेट, क्लोजिंग डेट लिख देंगे, और इसको कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास टोटल जो आपको क्या उसे बोलते हैं, टोटल आपका जो ईयर है, मंथ है और डेज है, ये कैलकुलेट करके दे देगी ये वेबसाइट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपने नो लिखना है, ठीक है, पीआर पे कोई एडवर्स कमेंट नहीं है। और याद रखिएगा ये आपकी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी जो है ये आपको इशू करेगी। अब अपॉइंटमेंट अथॉरिटी कौन होती है, पंजाब की हम बात करें, प्राइमरी स्कूल टीचर है, पीएसटी है या ईएसटी है, तो वो अपने जो है वो एईओ से साइन करवाएंगे, उसके बाद डिप्टी डीओ के पास जाएंगे, वहाँ से डीओ के पास, और डीओ अपॉइंटमेंट अथॉरिटी होती है। जिस बंदे के साइन आपके एग्रीमेंट ऑर्डर लेटर के ऊपर हुए हैं वही बंदा आपको, वही ऑफिसर आपको ये इशू करता है। आपने थ्रू प्रॉपर चैनल जाना होता है, यानी आप स्कूल के हाई स्कूल में हैं तो हेडमास्टर से आगे ऊपर वाली अथॉरिटी जिसने आपको अपॉइंट किया उस तक थ्रू प्रॉपर चैनल जाते हैं। तो इस तरह ये सारा प्रोसेस होता है जी फॉर्म सबमिशन का। किसी को किसी भी हवाले से इस सारे प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है वो हमारा, मैं व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले करता हूँ, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 0332 80 55 905। इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। मजीद ये कि जोन ऑफ एजुकेशन एकेडमी एसएसटी की प्रिपरेशन के लिए इंशाल्लाह कल 10 जुलाई से सेशन स्टार्ट करने जा रहा है। 2 दिन हम फ्री क्लासेस ऑफर करेंगे, आप ज्वाइन करें इंशाल्लाह ताला। आपको हमारा जो फोरम है वो पसंद आएगा। अगर आपको लगे कि ये फोरम हमारी तैयारी के लिए बेहतर हो सकता है तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। 2 दिन बिल्कुल फ्री टेस्ट, नोट्स और ऑनलाइन लेक्चर जो है वो अटेंड करें, और उसके बाद आप डिसाइड करें। हमारी यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है। बुक हमारी 2 बुक्स इस वक्त चल रही हैं एसएसटी के लिए, बेहतरीन किताबें इंशाल्लाह ताला, सबसे अच्छी किताबें, और ऑनलाइन क्लासेस भी हम ले रहे हैं। 0332 80 55 905 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में भी आप इसी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट के साथ जब आप अप्लाई करें, कोई प्रॉब्लम आपको आ रही हो तो आप जो है हमें मुतला कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।